अलवर शैली। अलवर कछवाहा राजवंश का शासक था। 1775 में रामप्रसाद सिंह ने अंग्रेजों की सहायता से स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। अलवर कलम जयपुर चित्रकला की उपशैली मानी जाती है। शैली का क्रमिक विकास राव राजा प्रताप सिंह, इन्होंने जयपुर 1770 तथा 1775 में अलवर को राजधानी बनाई। इनके समय डालूराम व शिवराम दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए, जिसमें शिवराम वापस चला गया और डालूराम राजकीय चित्रकार नियुक्त हुए। इन्होंने अलवर शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। इस समय डालूराम की देखरेख में राजगढ़ के शीश महल में भित्ति चित्र बनवाए गए। राव राजा बख्तावर सिंह, यह स्वयं कवि व कृष्ण भक्त थे और चंद्रसखी व भक्तेश नामक से काव्य रचना करते थे। बलदेव, डालूराम, सालिग्राम इस समय के प्रमुख चित्रकार थे। अलवर संग्रहालय में राजाओं में सबसे अधिक राजा बख्तावर सिंह के चित्र प्राप्त हैं। विनय सिंह, यह बन्नई सिंह का नाम से प्रसिद्ध थे। अलवर कला में इनका वही स्थान है जो मुगल कला में अकबर का है। इन्हें चित्रकारी का शौक था और यह बलदेव व चित्तारा से चित्रकारी सीखते थे। इन्होंने चित्रकार गुलाम अली, सुलेखन, आगा मिर्ज़ा देहलवी व जिल्दसाज नथ्य सिंह दरवेश को राजकीय सम्मान देकर दिल्ली से बुलाया था। इस समय निर्मित दीवान जी के रंग महल में भित्ति चित्र किए गए। दिल्ली दरबार से आए कलाकारों को इन्होंने आश्रय दिया और ग्रंथ चित्रण की मुगलीय परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। इनके समय महाभारत का सबसे लंबा स्क्रॉल बना जो 90 मीटर लंबा है। ग्रंथ चित्रण गुलिस्ता, इसका चित्रण इनके काल की अनोखी घटना है। चित्रण बलदेव व गुलाम अली ने किया। 12 मासा का सेट बलवंत सिंह, भाई विनय सिंह ने 1826 में इन्हें तिजारा की जहांगीर सौंप दी, जिससे तिजारा भी कला का केंद्र बन गया। इसके निसंतान होने के कारण तिजारा को फिर से अलवर में मिला दिया गया। इन्होंने दुर्गा सप्तशती के चित्रण के लिए जयपुर के छोटेलाल को व अलवर से सालिग्राम को बुलवाया था और उन्होंने चंडी पाठ के भी चित्रण बनवाया। शिवदास सिंह जी, इस समय के वेश्याओं के सैकड़ों व्यक्ति चित्रण उपलब्ध है जिन पर कंपनी शैली का प्रभाव। मंगल सेन नामक राव व बुद्धराम इस समय के प्रमुख चित्रकार थे। इस समय कामसूत्र आधारित चित्रण हुए। मंगल सिंह, मूलचंद्र व उदयराम इस समय के प्रमुख चित्रकार थे। अलवर में कंपनी शैली के अधिकांश चित्र इन्हीं के समय बने। जयसिंह, इस समय पाश्चात्य प्रभाव और फोटोग्राफी के कारण कला का परिदृश्य बदल गया। इस समय राधा कृष्ण का 10 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा स्क्रॉल नेपालिया कलाकार ने चित्रित किया। मुख्य तत्व राजगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक उदाहरण हैं। महल की छत व दीवारों पर शीशे की जड़ाई भी की गई है। शैली की नींव इन्हीं चित्रों से पड़ी। अलवर शैली में राग रागिनियों के अनेक सेट प्राप्त हैं, जिनमें अधिकांश विनय सिंह के समय चित्रित हुए।
विनय सिंह और बलवंत सिंह। इन्हीं के समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची। अलवर में वसली निर्माण और तिजारा के कागज निर्माण कार्य अंत तक चलता रहा। भित्ति चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषताएं थी तथा स्क्रॉल व हाथी दांत की पट्टिकाओं पर भी इस शैली में प्रमुखता से चित्रण हुआ। चित्रकार डालूराम चित्ती चित्रकार था। यह राजपूत शैली में कार्य करता था। बलदेव यह मुख्यतः अलवर की परंपरा शैली में कार्य करता था तथा मुगल कलाकारों से प्रभावित होकर मुगल शैली में कार्य करने लगा। शालिग्राम छोटेलाल पर्दाज दिखाने में कुशल था। जमुना दास नानक राम नेपालिया मूलचंद्र हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण करते थे। उदयराम हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण करते थे। बुद्धराम पशु पक्षियों के चित्रण में कुशल थे। चित्र नेफारी वादक नर्तकी समूह राम का राज तिलक वेणी गुंदन राम का धनुष भाग अंगड़ाई लेते कांटा निकालती श्रृंगार करती नायिका राव प्रताप सिंह व राव बख्तावर सिंह के राज दरबार। अलवर शैली की विशेषता है। यह ईरानी मुगल जयपुर शैली का समन्वय था। चमकीले स्वर्ण रंगों का प्रयोग हुआ है। लाल हरे व सुनहरे रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। चित्रों में पर्दाज का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। प्रकृति को यथार्थ चित्रित करने का प्रयास हुआ है। दरबारी वैभव राग रागिनी बारहमासा तथा पशु पक्षी यहाँ के प्रिय विषय रहे हैं। मुगल प्रभाव से यह गुलिस्ता बदरे कुरान आदि का चित्रण हुआ है। आकृतियाँ ठिंगने कद व गोल चेहरे वाली मुगली और राजस्थानी वेशभूषा में चित्रित है। गणिकाओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। पुरुष गले में रुमाल कमर तक अंगरखा व जयपुरी पगड़ी पहने हैं। स्त्रियां मीनाकार नेत्र पतले होठ कमान की तरफ मुंह वाली है।